राष्ट्रीय पत्र है। अब इस क्वेश्चन को बताने का जरूरत नहीं है। यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को किसने प्रारंभ किया था? तो आपको ही पता है कि जब हम यंग इंडिया की बात करते हैं तो ये एक राष्ट्रीय पत्र है। यंग इंडिया 2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोगों को गलती कराता है। यंग इंडिया 2 है। कितनी है? 2। पहले का नाम अगर हम बात करें तो पहला वाला है, ध्यान से दीजिएगा, पहले वाले का नाम है द यंग इंडिया। क्या नाम है? नाम के आगे द लगा हुआ है। जब नाम के आगे मेरे दोस्तों द यंग इंडिया लग जाए द के साथ, तो याद रखिएगा ये उर्दू भाषा में छपा हुआ 1916 के अंदर में। ये 1916 में पहली बार छपा, उर्दू भाषा में छपा, उर्दू भाषा में छपा, और इसका प्रकाशन किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ध्यान दीजिएगा, आज बहुत लोगों का नींद हराम हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो अगर नाम के आगे द लगा दे, क्वेश्चन में द है या नहीं है, यस और नो में कमेंट करो, क्वेश्चन में द है या नहीं है। यह एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी पत्रिका हुआ करती थी जिसे अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। क्यों? क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस पत्रिका के माध्यम से मुसलमानों से आह्वान किया था कि सभी के सभी मुसलमान जो हैं कांग्रेस का, आईएनसी का साथ दें, और अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया? तो इस पत्रिका को अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था यानी बैन कर दिया था। अब दूसरा यंग इंडिया की बात कर ले। अगर एग्जाम में आपसे दूसरे यंग इंडिया की बात की जाए तो दूसरा वाला यंग इंडिया जो है उसका नाम सिर्फ यंग इंडिया है। जब ये वाले यंग इंडिया की बात आएगी तो इस वाले यंग इंडिया में महात्मा गांधी आएंगे। अहमदाबाद से छपने वाला, वर्ष 1919 से शुरू हुआ। हिंदी भाषा का कि अंग्रेजी भाषा का? तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा की ये पत्रिका थी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पढ़ लो भैया, फ्री में पढ़ लो, मैं पढ़ा रहा हूं। अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, अहमदाबाद से निकलती थी, अहमदाबाद से निकलती थी, और इसके संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी हुआ करते। बहुत मास्टरों को भी नहीं पता होगा तो मेरा क्लास कर लिया करो। और गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका के रूप में इसे निकाला था, और इसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर महात्मा गांधी देश को आजाद कराना चाहते थे। तो अब क्या ये क्लियर हो गया?